एक ऐसा देश जहां की महिलाएं और पुरुष लगभग एक तरह का ही कपड़ा पहनते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि ये हद से ज्यादा खूबसूरत देश है। दोस्तों, ये देश है मेडागास्कर, जहां के बारे में आज एक से बढ़कर एक रोमांचक चीजें बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर, जो कि ईस्ट अफ्रीका का एक कॉन्टिनेंट है। देश की कुल जनसंख्या है 2,78,00,000। यहाँ का 39% लोग शहरी एरिया में रहते हैं, तो वहीं 61% लोग गाँव में। देश के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड। देश का कोस्ट लाइन तकरीबन 5,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया में इससे बड़े आइलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी और बोर्नियो है, लेकिन फिर भी मेडागास्कर सबसे अलग है। और इसके पीछे जो वजह है वो ये कि यहाँ पर आपको जंगल से लेकर पठार और ज्वालामुखी सब कुछ देखने को मिल जाते हैं। यही वजह है कि इस देश को टूरिस्ट्स के लिए जन्नत के तौर पर माना जाता है। सब कुछ है यहाँ पर आपके लिए। मेडागास्कर सैकड़ों साल पहले अफ्रीका से अलग हो चुका है। यही वजह है कि इस द्वीप पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे और जीव जंतु पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। मेडागास्कर का पुराना नाम मालागासी है। इस द्वीप पर रहने वाले लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये लोग बोर्नियो द्वीप से आए हैं, जो अब ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच विभाजित है। दोस्तों, मेडागास्कर के लोगों का दिल बड़ा ही साफ होता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग भी बड़े ही शांत नेचर के होते हैं। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि इस देश में सबसे कम बाहर से आने वाले लोगों को ठगा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको एक्स्ट्रा लव मिलेगा, ना कि आपको लुटने के काम किया जाता है। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर टूरिस्ट की कमी कभी नहीं रहती। मेडागास्कर देश को वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन माना जाता है हॉलीवुड की फिल्म शूट के लिए। क्या आपको पता है कि इस देश के नाम पर ऑलरेडी फिल्में बन चुकी है? जी हाँ, 2005 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और दर्शकों के बीच में ये फिल्म खासी पॉपुलर भी हुई। आपको मौका मिले तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेडागास्कर बहुत ही युवा देश है। इस देश की जो औसत उम्र है वो है सिर्फ 19.6 महीने। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये देश कितनी तरक्की कर सकता है अगर यहाँ की सरकार ने सही तरह से यूथ एनर्जी का यूटिलाइज कर लिया तो। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की गवर्नमेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कई देशों के मुकाबले कई बेहतर काम कर रही है। मेडागास्कर में अगर आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है तो आपको जनरली इस देश की बोट का ही सहारा लेना होता है, और यही है इस देश की सबसे बड़ी खासियत। यहाँ पर पॉल्यूशन न के बराबर ही है क्योंकि मैक्सिमम ट्रैवलिंग बोट के जरिए ही होती है और लोगों को समुद्री लाइफ भी देखने को मिल जाती है। अगर आपको है प्यार नारियल से तो यकीन मानिए कि ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर आपको नारियल से बनी हुई बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ के हर खाने में आपको नारियल का स्वाद आ जाएगा। वैसे भी समुद्री देशों में आपको नारियल का ही स्वाद सबसे ज्यादा खाने को मिलता है। मेडागास्कर से सी फूड का एक्सपोर्ट दुनिया के तमाम देशों में किया जाता है। यहाँ से फिश एंड क्रैब का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जापान और चीन में किया जाता है। ये इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। लोकल लेवल से लेकर बड़े लेवल तक इस काम को किया जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी, लेकिन मेडागास्कर और इंडिया के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये बात भी सच है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस देश के बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 88 मिलियन साल पहले कहा जाता है कि मेडागास्कर देश भारत का हिस्सा था। आप समझिए कि हमारा देश कहां से कहां तक फैला हुआ था। आज भी भारत के अच्छे रिलेशन है इस देश से। दोस्तों, मेडागास्कर ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि अगर आज वर्ल्ड में कई सारे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, तो इसके पीछे मेडागास्कर का बड़ा रोल है। इस देश में कई सारे ऐसे पौधे उगते हैं जो कि संजीवनी बूटी की तरह है और लोगों की जान बचाती है। आज भी यहाँ पर कई बड़े रिसर्च किए जा रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तमाम तरह की बीमारी है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी आपको इसी देश में देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे रिसर्च हॉस्पिटल हैं और हर 2000 आदमी के ऊपर यहाँ एक डॉक्टर अवेलेबल है। मेडागास्कर देश के लोगों को बहुत मेहनती माना जाता है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ पर एक इंसान कम से कम एक दिन में 9 घंटे काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग अपने काम को पूरा करके ही चैन लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए कई लोग 5 से 6 महीने बिना छुट्टी लिए भी काम कर लेते हैं।
यही है इस देश की खासियत। दोस्तों, मेडागास्कर आइलैंड को दुनिया भर में रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ की मिट्टी ही लाल है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी लाल है, तभी तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना कितना आसान है कि लोगों को बीच में खेती को लेकर बहुत क्रेज है। यहाँ पर तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और इसे भी एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाता है। कई तरह के चावल का भी एक्सपोर्ट इस देश में होता है। साथ ही फूलों का भी बड़ा एक्सपोर्टर है ये देश। यहाँ से फ्लावर्स एंड फ्लावर्स ऑयल का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होता है। आपको अब मैं एक और ऐसी फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मेडागास्कर में आपको हर इंसान एक ही तरह का कपड़ा पहने नजर आएगा? ये यहाँ का ट्रेडिशन है दोस्तों। आपको बता दूं कि इस ड्रेस का नाम है लांबा। ये यहाँ का नेशनल ड्रेस है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर महिला और हर पुरुष आपको लांबा में ही नजर आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर जब किसी की मौत होती है तब भी उनकी अंतिम यात्रा में मारे हुए आदमी को लांबा ही पहनाया जाता है। यहाँ आपको जो बिना लांबा पहने हुए दिखा तो आप समझ जाना कि वो टूरिस्ट ही होगा। कहते हैं कि टूरिस्ट जब तक इस देश में रहते हैं यहाँ पर वो ज्यादातर इसी कपड़े में नजर आते हैं। मेडागास्कर की राजधानी का नाम है अंटानानारिवो और यहाँ आपको लाइफ दूसरी जगह से अलग मिलेगी। ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ पर आपको शाम का नजारा अलग किस्म का दिखता है। इस शहर में खुलेआम लोग पार्टी करते हैं और शाम होते होते यहाँ का माहौल भी पार्टी टाइम जैसा ही हो जाता है। मेडागास्कर का एक डिश बहुत ही फेमस है जिसे राइस बॉल कहा जाता है। इसे चिकन के साथ बनाया जाता है। राइस और बॉल की शेप में बनाया जाता है और उसके बाद चिकन के साथ रोल किया जाता है। लोगों के बीच में राइस बॉल बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ के हर फेस्टिवल में आपको इस खाने का स्वाद मिल जाएगा। तो अगर आप मेडागास्कर जाए तो यहाँ का राइस बॉल जरूर टेस्ट करना ना भूलें। मेडागास्कर के लोग बहुत ही निडर हैं। यहाँ पर मोरेंगी नामक खेल खेला जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसा खेल है? तो इस गेम में आपको एक बहुत बड़े फाइट क्लब में बिना किसी हथियार की मदद से हाथों से लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कोई एक उठने लायक ना बचा हो या फिर उसने खुद ही हार मान ना ली हो। मेडागास्कर देश में बहुत जंगल है और यहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं। इसीलिए इस देश में सबसे ज्यादा बंदर मिलते हैं। इसे अब से आप कंट्री ऑफ मंकी भी बोल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा तरह के बंदर होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि आपको बस उसे इसी देश में देखना होगा। मेडागास्कर के पुरुष महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। कहा जाता है कि इस देश की महिलाएं भी बहुत स्वीट नेचर की होती हैं। यहाँ पर शादी के बाद तलाक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। यहाँ भी हमारे देश की ही तरह है। एक बार अगर शादी फिक्स हो गई तो उसी के साथ लाइफ बितानी पड़ती है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, मेडागास्कर में नॉनवेज खाने का भंडार है। अगर आपको रेड मीट खाने का शौक है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर द बेस्ट क्वालिटी का रेड मीट खा सकते हैं। यहाँ के लोग शौक से बकरे का मांस जंगल में बनाते हैं जिसे पिकनिक कहा जाता है। यहाँ पर पूरी फैमिली छुट्टी वाले दिन इकट्ठा होकर पिकनिक मनानी जाती है। कई तो जंगल में ही शिकार करते हैं और उसके बाद मीट बनाकर खाते हैं। ये भी एडवेंचर इस देश का। मेडागास्कर वेनिला का भी एक्सपोर्टर देश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेनिला का ही एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से उसके अलावा कॉफी, चीनी, शेलफिश, सूती कपड़े और पेट्रोलियम का भी निर्यात होता है। कई सारे लोग इस तरह के फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गरीबी बहुत है। आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं। हालांकि पिछले कई सालों से यहाँ की गवर्नमेंट ने कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट तो किए हैं, जिसका फायदा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस देश के लोगों को देखने को मिले। मेडागास्कर देश के साथ आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है दोस्तों, और वो है यहाँ पर अब लोग अपने फायदे के लिए जंगल को साफ करने लगे हैं। हालत ये है कि अब तक कई ऐसे जंगलों की सफाई हो चुकी है और वहाँ इंसान बस भी चुके हैं। इसकी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले कई सालों में लोगों के लिए इस आइलैंड में सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है नो फॉरेस्ट मीन्स नो फर्दर लाइफ। समझिए इस बात को। यही वजह है कि इस देश में बारिश पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। कहीं ऐसा न हो कि कुछ दिनों में सूखा ही पड़ना शुरू हो जाए। वेल फ्रेंड्स, 1960 में जाकर मेडागास्कर को आजादी मिली। उससे पहले तक वो गुलाम थे फ्रेंच शासन के। हालांकि आज भी आपको इस देश में फ्रेंच का प्रभाव साफ साफ नजर आएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी इस देश को फ्रेंच कॉलोनी की तरह ही बनाती है। यहाँ की मार्केट, यहाँ के लोग, सबके ऊपर फ्रेंच इन्फ्लुएंस है। कुछ एरिया तो यहाँ का ऐसा है जहाँ पर अभी भी कई सारे फ्रांस के लोग रहते हैं। कई सारे फ्रेंच स्कूल आपको इस देश में दिख जाएंगे। साथ ही फ्रेंच डिश भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेडागास्कर की करेंसी मालागासी अरियरी है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से बहुत कम है। लगभग 52 मालागासी अरियरी मिलकर
1 भारतीय रुपए बनाता है। मतलब आपको मेडागास्कर में घूमने के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। साथ ही ये एक सुरक्षित देश भी है जहां आप बिंदास घूम सकते हैं। मेडागास्कर में कुल अपराध दर कई अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में काफी कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आज की वीडियो में मेडागास्कर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।